नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज बिहार में बीजेपी ने एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया, यानी कि अपना घोषणा पत्र जारी किया सिर्फ 30 सेकंड में। आज तक कभी आपने इतिहास में सुना है कि किसी ने, एक पार्टी ने भी नहीं, गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और सिर्फ 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड को प्रेस के सामने घोषणा पत्र जारी किया। सवालों से भागते सारे नेता मंच छोड़कर चले गए। 30 सेकंड का घोषणा पत्र कार्यक्रम। पहली गलती ये करती है। दूसरी गलती बीजेपी ने आज क्या किया, सरदार पटेल की जयंती पर सरदार पटेल का क्रेडिट फिर छीनने की कोशिश की। सरदार पटेल को जो है वो उन सरदार पटेल के लेकर आज बहुत सारे कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री खुद बाकायदा जो सरदार पटेल के लिए उन्होंने जो इतनी बड़ी सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके सामने जाकर उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब ये इसमें क्या गलती बीजेपी ने की, उस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, वीडियो नहीं दिखा रहा। प्रधानमंत्री के इस पूरे फंक्शन में आप वीडियो देखना चाहे तो गूगल करके या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। सरदार पटेल से ज़्यादा कैमरे की नज़रों में मोदी जी थे। सरदार पटेल कम दिखाई दे रहे थे, मोदी जी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे इस फंक्शन में। खैर, अब बताता हूँ। आज बीजेपी ने कार्यक्रम तो बहुत किए, मोदी जी बल्कि सरदार पटेल के परिवार से भी मिले, लेकिन गलती ये कर दी कि 11 साल बाद फिर इस देश को बता दिया कि बीजेपी के पास अपना कोई नेता है ही नहीं जिसका क्रेडिट ले सके, जिसका गुणगान कर सके। लाख कोशिश कर ली सावरकर को बड़ा बनाने की, लाख कोशिश कर ली अपने आरएसएस के पुराने नेताओं को बड़ा करने की, लाख कोशिश कर ली कहीं से कोई सिरा मिल जाए, कोई तो एक बड़े स्ट्रेचर का नेता बन जाए। लेकिन 11 साल में कोशिश किस कदर नाकाम रही है उसका उदाहरण है कि आज फिर इतने सालों बाद सरदार पटेल का गुणगान करना पड़ा। याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसके बाद सबसे पहले सरदार पटेल की जो लेगेसी है उसको छीनने की कोशिश की थी। कांग्रेस से सरदार पटेल को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। 2-3 साल खूब कोशिश की, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया, सब कुछ बनाया। उसके बाद बीजेपी पिछले कई सालों से सरदार पटेल की बात नहीं कर रही थी, लेकिन आज 11 साल बाद फिर सरदार पटेल याद आ गए। इसका मतलब नहीं कोशिश में कामयाब हो पाए, न सावरकर को वहाँ तक पहुँचा पाए, न हेडगेवार को पहुँचा पाए, न किसी और को पहुँचा पाए। आज भी कंगाली है लेगेसी की, कंगाली है ऐसे नेताओं की जिनके नाम पर कुछ बटोरा जा सके, और आगे भी रहेगी, ये साबित किया। इसलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, जब बीजेपी का ये सारा खेल चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि बताइए, जो गांधी की हत्या में शामिल हैं लोग, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सरदार पटेल को सम्मान क्यों नहीं दिया। लेकिन जो लोग गांधी जी की हत्या करने वाले, गांधी जी के बारे में बुरा सोचने वाले, आज हमको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करती। और उसमें भी ताज्जुब की बात है, 2 गुजरात के बड़े लीडर्स वो कहते हैं, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, वो बोलो। लेकिन हमने तो जो देश को आज़ादी दिलाई, इसके लिए हमने लड़ा। उन नेताओं को ने आप उनके छाती पे गोलियां लगाकर उनको मार दिए, और आज हमको पूछते हैं कि आप वल्लभ भाई पटेल के लिए क्या किया। अरे ये तो चलिए बीजेपी कांग्रेस की बात है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी से, ना कांग्रेस से लेना ना देना, ना बीजेपी से लेना देना, वो तो खड़गे जी से एक कदम आगे निकले। वो तो कह रहे हैं कि आज एक और सरदार पटेल की ज़रूरत है ताकि आज फिर से आरएसएस पर बैन लग सके। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को खत्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दिया और लौह पुरुष किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। देखिए, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। मोदी जी और बीजेपी ने, सरकार ने आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए उस पर, अच्छी बात है। चलिए, देश के पहले जो है वो गृह मंत्री थे या बड़े नेता थे, किया, लेकिन उसका डिस्क्रेडिट कांग्रेस को देने और क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। सम्मान देने की बात है ना, तो सम्मान तो कांग्रेस ने भी दिया, इतना बड़ा तामझाम नहीं किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तीनों ने पुष्प अर्पण किए सरदार पटेल को, पार्लियामेंट में किए। उससे पहले इंदिरा गांधी की समाधि पर जाकर, उनके भी आज पुण्यतिथि थी, उनको भी जो है वो किए। सम्मान देने की बात है, अब सम्मान को तमाशा क्यों मनाया जाए? लेकिन क्या करें, इस देश में प्रधानमंत्री ऐसे हैं। अब मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करता, क्योंकि मैं पद की गरिमा का ध्यान रखता हूँ। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन गरिमा उस पद की होती है, लेकिन मजबूरी होती है कभी कभी बोलना। आप बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त होता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ की हरी झंडी वो दिखाए? और भारत के प्रधानमंत्री ट्रेन, हवाई जहाज़ तो छोड़िए, अब तो बसों को भी हरी झंडी दिखाने लगे हैं। आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, बसों के को भी हरी झंडी दिखाने का काम अब देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये हाल हो गया है इस देश में, फ़िलहाल सरकार का ये हाल है इस वक्त देश में सिस्टम का। लेकिन एक शख्स ने पूरे सिस्टम को हिला रखा है। दरअसल वो कहते हैं ना कि आपके पास ताकत जितनी मर्जी हो, बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी एक दृढ़ संकल्प के आगे छोटा साबित हो जाता, बूना साबित हो जाता है। बिहार चुनाव में सिर्फ 2 दिन राहुल गांधी अभी चुनाव प्रचार में गए हैं और प्रधानमंत्री और उनकी टीम उससे कहीं ज़्यादा वक्त बिहार चुनाव में लगा चुकी है। लेकिन पहले ही दिन राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसने दरअसल बीजेपी को अंदर तक मार की है। और अंदर तक मार इसलिए की क्योंकि सीधा हमला प्रधानमंत्री पर था, और उसके बाद दूसरे दिन उससे बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया जब डरपोक पीएम कहा और तुलना करी अपनी दादी इंदिरा गांधी से। आप वो देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, इत्तेफाक देखिए कि आज तीसरे दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी और उस वक्त पर राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया। लिखते हैं कि भारत की इंदिरा, ध्यान रखिएगा, हर ताकत के सामने निडर, दृढ़ और अडिग। दादी, आपने सिखाया कि भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपका साहस, संवेदना और देशभक्ति आज भी मेरे हर कदम की प्रेरणा है। आपने सिखाया भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। इनडायरेक्ट वही बात जो कल दोहराई थी कि इंदिरा गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी इतने डरपोक हैं कि एक महिला होते हुए उन्होंने वो कर दिखाया था अमेरिका के सामने, वो लाल आंख दिखाई थी जिसका जिक्र तो मोदी जी करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी का कल वाले वो जो बयान उन्होंने दिया था। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी।
नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री वोट के लिए स्टेज पर नाच सकते हैं, ये बयान दिया था। उससे भी बहुत तिलमिलाहट फैल गई थी बीजेपी में। अब हुआ क्या, इन सब से कोई जवाब इसका मिल नहीं रहा, तो बीजेपी अपने आका के पास पहुंच गई, यानी चुनावी आका के पास। कौन? चुनाव आयोग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को नोटिस दिया जाए या उससे जवाब मांगा जाए कि उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। सीधा मांग कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार पर ही रोक लगा दी जाए। यानी अभी तो शुरुआत है, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या। राहुल गांधी कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि वो जो अब राहुल गांधी है वो पहले वाली राहुल गांधी नहीं रहे। अब राहुल गांधी के हर भाषण का इंतजार सबको रहता है और राहुल गांधी बहुत तोल मोल के लेकिन सीधा सटीक वार करते हैं, और ऐसा वार कर रहे हैं लगातार जो सीधा मोदी जी पर लगता है, सीधा पूरा बीजेपी के सिस्टम को हिला देता है। इस तरह के वार राहुल गांधी करते हैं। अच्छा, मजे की बात है, देखिए बीजेपी खुद अपना जो है वो मटिया मेट भी करने लगी है, खुद अपनी गलती खुद करती है। बीजेपी के पास इस वक्त सब कुछ है, सरकार है, सत्ता है, सिस्टम है, मीडिया है, एजेंसीज है, सब कुछ है। और मजे की बात है, सामने कहने को एकजुट विपक्ष है लेकिन उतना विपक्ष मजबूत नहीं है। उसके बावजूद एक इंसान ने पिछले 1.25 साल से पूरे सिस्टम को हिला रखा है। इतना इस कदर हिला रखा है कि उस इंसान की हर मूवमेंट पर नज़र रखा जाता है। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या पहना है, क्या खा रहा है, कब उठता है, कब जगता है, किस गाड़ी में आता है, किस गाड़ी में जाता है, हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है। इस कदर उस पर नज़र रखी जाती है। और इतनी नज़र तो आपको मालूम है ना, इंसान उसी पर रखता है जिससे डर होता है। सिस्टम वो कहता है ना राहुल गांधी पे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो बात कभी कभी क्या अब तो रोज़ ही लगता है कि वो सच कहते हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, या सिस्टम तुम्हारा, सरकार हमारी, जो भी आप कह ले, जैसे भी। अब बिहार इलेक्शन की शुरुआत, अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ। अगर अभी ये कहना पड़ रहा है बीजेपी को चुनाव आयोग से कि प्रचार पर ही रोक लगा दी जाए, तो आप सोचिए किस कदर बिहार के चुनाव का हार का डर बैठ गया है। भाषा राहुल गांधी की कहा कि नाचेंगे, ठीक है, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं कि वो भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके तुरंत बाद अगले ही दिन जो गृह मंत्री भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अबे राहुल, इतनी ज़ोर से बटन दबाइए कि करंट इटली तक जाए। ये क्या है? इटली तक करंट जाए, मतलब जिसका ननिहाल अगर इटली में है तो अब इटली को भी बीच में ले आइए। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इटली से तो प्रधानमंत्री को भी काफ़ी लगाव है। क्यों लगाव है वो आप खुद जानिए, खुद सोचिए। यहाँ की बात, यहाँ के एक विधानसभा चुनाव का यहीं तक रहना चाहिए, इटली तक उसको पहुँचाने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप सीधे तौर पे एक मखमल में लपेट कर उनके ख़ानदान को गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कौन भूल सकता है जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। इंडिया अलायंस जो है अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रही है। मुजरा शब्द पे आपत्ति नहीं है, तब तो नहीं कहा था कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कि प्रधानमंत्री के प्रचार पर बैन लगा दिया जाए, या ना अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस गई है कि अबे अबे की भाषा बोल रहे हैं तो प्रचार पर रोक लगा दीजिए। क्यों? पब्लिक समझदार है, पब्लिक जानती है। भाषा जिसकी जितनी गिरी होगी पब्लिक को समझ में आ रहा है। पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझिए। पब्लिक जानती है
कि कौन गुंडई वाली भाषा बोल रहा है, कौन सोफिस्टिकेटेड भाषा बोल रहा है, कौन मर्यादा में है, कौन अमर्यादित भाषा बोल रहा है। ये पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। और पब्लिक के बीच में जाने का ही डर इस वक्त मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बीजेपी को, इसीलिए वो संकल्प पत्र भी 30 सेकंड में फंक्शन ख़त्म हो जाता है और कोई जवाब उसमें नहीं दिया जाता, कोई पिछला हिसाब किताब नहीं दिया जाता, सिर्फ वही वादों की एक भरमार होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। माफ़ी चाहूँगा, आजकल थोड़े छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, मेरी आवाज़ से आप पहचान पा रहे होंगे। फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ गुजारिश है, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।